मगर जब भाई घर खराब करते हैं तो बहन को दखल देना पड़ता है। इन दोनों ने उत्तराखंड का नाश पीट दिया। 10 साल से निशंक क्षेत्र में नहीं आए, आज त्राई मची है। आज उनके क्षेत्र में अभी अभी आ रही हूँ, 4 साल के एक अवैध खनन से फिर मर गई है। 7 मौतें हो गई हफ्ते में अवैध खनन से। एक खानपुर में एक लड़की स्कूल से आ रही थी, गोस्वामी की लड़की रगड़ के ले गए। कहाँ है महिला सुरक्षा? कहाँ है तुम्हारे अवैध खनन क्यों नहीं बंद हो रहे? ये सब कुछ नहीं चलने वाला है उत्तराखंड राज्य में। सब कोई मेरा प्रतिद्वंदी नहीं है। 10-20 ये उमेश कुमार के गुर्गे जो पाल रखे इसने, अच्छा। फेक आईडी, वो गालियां बकते हैं। मतलब तरस आती है उन भाइयों पर भी। क्या तुम अनशन बोलते हो? मैंने क्या बिगाड़ा भाई? मैं जनता के लिए काम करता हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जो इस तरह का नंगा नाच करे उनके लिए नहीं बोलते। मैं सारे नेता बिलों के अंदर घुसे थे और मैं मिट्टी तेल छिड़क के उनको बाहर निकाल रही थी। अच्छा। गालियां दे के बाहर निकलो बाहर निकलो। एक बात बताइए, ये तो नेता बाद में आए, राज्य आंदोलनकारी हम हैं, राज हमने लिया, हम इनसे सीनियर हैं। अगर राज नहीं लेते तो काय के नेता बन जाते? यूपी में तो झोला लटका के घूमते ही है और प्लेन्स में मंडवे की रोटी खाएंगे, सिसोड़ का साग खाएंगे। और जब प्लेन्स में आते हैं तो हैंडपंप से नहाने लगते हैं और किसानों से कहते हैं भाई किसान खुश। तो उनको हैंडपंप में नहाने के लिए भी 3 आदमी चाहिए, एक फोटो खींचने के लिए, एक हैंडपंप चलाने के लिए, एक साथ में उठाने के लिए। जो सच बात है वही बोल रही हूँ, जो कोई नहीं कह सकता मैं कहती हूँ। आप अभी मैंने कहा सबसे कि आओ मैदान में, मगर लिस्ट लेके आना अपने कितने मेडिकल कॉलेज है, कितने डीपीएस है, कितने प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल बंद करके अपने स्कूल चलाते हैं। अभी मेरे को 3 दिन पहले देखा होगा, इन्होंने नजर बंद कर दिया। अच्छा। जब धामी आया था तो इन्होंने नजर बंद कर दिया था मुझे। मैंने काले झंडे दिखाने लगी कि 10 दिन से मुआवजा मांग रही हूँ, मुआवजा नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं है, अब जनता की आवाज हूँ, उत्तराखंड की बेटी हूँ, युवाओं के लिए महिलाओं के लिए लड़ूंगी। अब मैं आपके चैनल पर बोलूंगी और 3 महीने के बाद आप खुद कहेंगे, उत्तराखंड की जनता कहेगी हमारी नेता कैसी हो, भावना पांडे जैसी हो। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो हरिद्वार के अंदर बहुचर्चित चेहरा है। आज हमारे साथ हैं भावना पांडे जी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। उत्तराखंड जनमंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भावना पांडे जी, आपकी जनता कैबिनेट पार्टी है, तो उसके बारे में बताइए, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने 2021 में जनता कैबिनेट पार्टी बनाई जनता के लिए। जी। मैंने कहा कि अब नहीं आएगी नेताओं की कैबिनेट, अच्छा, अब आएगी जनता कैबिनेट। क्योंकि अब जनता की बारी है, जनता के लिए ही मैंने पार्टी बनाई है जी। और जिसका नाम है जेसीपी जी। मेरा चुनाव पार्टी का नाम जेसीपी है जी। और चुनाव चिन्ह मैंने क्रेन मांगा है जी। तो मैंने कहा अभी क्रेन से उठा के ले सबको उठा के ले जाना है। आपने लोकसभा चुनाव के लिए हरिद्वार को ही क्यों चुना? देखिए, 2 कारण है। एक कारण क्या है कि सबसे बड़ा, जब हमने राज्य लिया था तो उत्तराखंड पूरा राज्य लिया था, प्लेन्स और पहाड़, कुमाऊं गढ़वाल। तो नेताओं ने यहाँ खाइयां बना रखी है, पहाड़ एंड प्लेन की। बिल्कुल। तो उस प्लेन और पहाड़ की खाई को खत्म करना है, क्योंकि हम लोगों ने संघर्ष पूरे उत्तराखंड के लिए किया। और आज इन नेताओं ने प्लेन्स को अलग, पहाड़ को अलग, गढ़वाल को अलग, अपने वोट बैंक की राजनीति को बांट रखा है। हरिद्वार के लिए क्या करना चाहती है भावना पांडे? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मुझे राजनीतिक शौक नहीं था। अगर होता तो मैं 20 साल पहले आती जब राज्य लिया था। बिल्कुल। और मैं अपना बिजनेस कर रही थी, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हूँ। 2018 में मैं बिजनेस के लिए यहाँ आई। जब मैंने देखा कि 2020-21 में कोरोना काल में सारे नेता बिलों के अंदर घुसे थे और मैं मिट्टी तेल छिड़क के उनको बाहर निकाल रही थी। अच्छा। गालियां दे के बाहर निकलो। फिर ग्लव्स पहन के, डबल मास्क पहन के निकले ये, और उद्घाटन भी करते मास्क पहन के करते थे, मतलब मास्क पहन के ग्लव। अरे उद्घाटन की जरूरत ही क्या थी? उसके बाद जब देखा, लगातार 8 महीने तमाम उत्तराखंड के आंदोलनकारी सड़कों पे थे। आपने देखा महिला एक सड़कों पे, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी और महिला समूह, और आपका सहलेखाकार, फार्मासिस्ट और पुलिस गेट पे कोई विभाग नहीं बचा था कि जो सड़कों पे नहीं था। तो मैंने सोचा यार ये उत्तराखंड है क्या? आज दिन सोशल मीडिया देखती। फिर मैंने आंदोलन में, लोगों ने मुझसे संपर्क किया। 8 महीने मैंने आंदोलन में शिरकत की है। 8 महीने। इन्होंने, इतने चालाक नेता, इन्होंने आंदोलन करने का स्थल इतनी गंदी जगह रखा, आदमी वहां करंट लग जाए, सड़ी हुई जगह, नालों में। फिर हमने आंदोलन किया, मैंने आंदोलन की जगह शिफ्ट की।
तो मैंने तब देखा उत्तराखंड की तो हालत बहुत खराब है। और खराब हालत नेताओं ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने, इतना बुरा हाल। क्या भ्रष्ट अधिकारियों को भगा देंगे, आप निकाल देंगे यहाँ से? अरे अभी तो बहुत डरते हैं, सारे भाग रहे प्रॉपर्टी छोड़ कर। अच्छा, देहरादून में तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी एसएसपी IAS अधिकारी भाग रहे। अच्छा, छोड़ के। अच्छा, अक्सर देखा गया है, चाहे वो वर्तमान के मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो, आप बेबाकी से उनको एक तराजू में तोल देती है। क्या है इसके पीछे भावना? अच्छा, बताइए, ये तो नेता बाद में आए, राज्य आंदोलनकारी हम हैं। राज हमने लिया, हम इनसे सीनियर हैं। अगर राज नहीं लेते तो काय के नेता बन जाते? यूपी में तो झोला लटका के घूमते ही है। इनको पूछ कौन रहा था? ये प्रधानी भी नहीं लड़ सकते थे जो आज कैबिनेट मंत्री बने हैं। ये जिला पंचायत नहीं लड़ सकते थे। यूपी में सचिवालय में कौन पूछता था इनको? ये हमारा जो तीरथ सिंह जी थे, हमें याद है आंदोलन टाइम पे दाल भात खाते थे, दाल भात और झोला लटकाए हुए। अच्छा, हरीश रावत जी तो पहले से बड़े सक्रिय रहे हैं। देखो, हरीश रावत तो बड़े नेता है जी। अब ऐसा है, वो बड़े हैं और बूढ़े भी हो गए हैं। बड़े के साथ बूढ़े हो गए। अब उन्होंने जब उत्तराखंड और यूपी एक था तब वो नेता थे। ND तिवारी के बाद सेकंड नंबर था, आज वो नंबर 1 पे है। मगर मैं कह देना चाहती हूँ हरीश रावत को कि हरीश रावत की भी जब सरकार आई, वो ठेका दे दिया रंजीत रावत को। अच्छा, ठेका देते दिल्ली वालों को, चौधरी को, लाना फलाना, क्योंकि वो चारों तरफ एजेंटों से गिर जाते हैं। फिर जनता वैसी वैसे। अभी क्या करेंगे? पहाड़ी चीज खाएंगे, उत्तराखंडी पहाड़ी लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। कहते हैं उत्तराखंडियत है, अच्छा अपना सेहत बनाते हैं। और प्लेन्स में मंडवे की रोटी खाएंगे, सिसोड़ का साग खाएंगे। और जब प्लेन्स में आते हैं तो हैंडपंप से नहाने लगते हैं। और किसानों से कहते हैं भाई किसान खुश, तो उनको हैंडपंप में नहाने के लिए भी 3 आदमी चाहिए, एक फोटो खींचने के लिए, एक हैंडपंप चलाने के लिए, एक साथ में उठाने के लिए। तो कहने का मतलब तो क्या देखने वाली बात यह है कि इस प्रकार से राज्य थोड़ा ना चलेगा कि जब व्यक्ति को उठाने के लिए एक आदमी चाहिए तो राज्य फिर इसीलिए तो जनता परेशान है और क्षेत्रों में आते नहीं है। अभी तो ये मैंने काम पे लगा रखे सारे। अच्छा, आप देखो ना, ये 3 महीने पहले चुनाव में आते थे, आपने देखा होगा हमेशा। बिल्कुल। आज 1 साल से दौड़ रही है। दौड़ रहे, उनके खर्चे भी बढ़ गए। जब मैं अभी गाँव में गई थी, होर्डिंग लग गए इनके। मेरे होर्डिंग की, अरे मेरा बराबरी नहीं कर पाओगे, मैं तो जमीन जायदाद सब बेच दूंगी, अपना सब लगा दूंगी, मेरा 20 साल जीवन बचा है। और आप लोग अब रहने दोगे तो कोई भरोसा नहीं, आप लोग जिंदा भी रहने दोगे। जिस तरीके से मैं इन लोगों की पोल खोल रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अक्सर देखा गया है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन या उमेश कुमार जो खानपुर के विधायक हैं, उनको लेकर बड़ी चर्चाओं में रहती हैं भावना पांडे। पहले तो भाइयों ये बताओ, आज आप उसकी शादी में गए थे, पिटिया कितने का लगा था? पिटिया ना, मैं पिटिया वाला नहीं हूँ। तो पत्रकार बंधुओं से मजाक कर रही हो कि भैया हमेशा उमेश कुंवर चैंपियन क्या है ये? बिल्कुल, उससे ऊपर उठिए। प्रदेश है, पूरा देश है। आप जिले की बात करो, 14 विधानसभा है, मुझे क्यों अटकाते हो एक विधानसभा में? वहां तो उनकी कहानी खत्म है। अभी कुछ गुजर आए थे, बता रहे आपस में नेता फेसबुक में लड़ रहे हैं और आपस में गुजरों को लड़ा रहे। बताओ, आप भाई को लड़ा रहे, देखिए तो गलत है। मैं गुजर भाई लोगों को बोलना चाहती हूँ, सारे समाज को बोलना चाहती हूँ। और आप आपस में, ये लोग तो विधायक बने, विधायक नीति ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, आप काय को लड़ रहे हैं आपस में? भाई इसके चक्कर मत पड़ो। ये सिर्फ इस्तेमाल करते, दोनों करते इस्तेमाल पब्लिक। हरिद्वार के अंदर आप किसको चुनौती मानती हैं अपनी लोकसभा से? आप बताइए। देखिए, यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ते हैं भाई। यहाँ से डॉक्टर पोखरियाल निशंक जी हैं, हरीश रावत जी यहाँ से लड़े हैं, तो उससे भी पहले बड़े बड़े दिग्गज यहाँ से चुनाव लड़े हैं। तो आप किसको यहाँ पर अपनी चुनौती? देखिए, दोनों मेरे भाई हैं। मैंने उत्तराखंड की बेटी हूँ तो उत्तराखंड के बेटे हो। मगर जब भाई घर खराब करते हैं तो बहन को दखल देना पड़ता है। इन दोनों ने उत्तराखंड का नाश पीट दिया। 10 साल से निशंक क्षेत्र में नहीं आए, आज त्राई मची है। आज उनके क्षेत्र में अभी आ रही हूँ, 4 साल के एक अवैध खनन से फिर मर गई है। 7 मौतें हो गई हफ्ते में अवैध खनन से। कोई रोक टोक लगाने वाला है? तमाम किसान आज भी देखो हजारों की तादाद में रैलियां कर रहे थे। किसानों की पेमेंट, किसानों की समस्या है, महिला सुरक्षा। अभी आपने देखा कानपुर में एक लड़की स्कूल से आ रही थी, गोस्वामी की लड़की रगड़ के ले गए। कहाँ है महिला सुरक्षा? कहाँ है तुम्हारे अवैध खनन क्यों नहीं बंद हो रहे? ये सब कुछ नहीं चलने वाला है उत्तराखंड राज्य में। सब
कोई मेरा प्रतिद्वंदी नहीं है। भावना पांडे बड़ी बेबाकी से अपनी बात को बोलती हैं, जो मन में आता है कह डालती हैं। मन में क्या आता है ये सच्चाई है। अच्छा, जनता पसंद कर रही इस बात को। जनता पसंद कर, जो सच बात है वही बोल रही हूँ, जो कोई नहीं कह सकता वो मैं कहती हूँ। आप अभी मैंने कहा सबसे कि आओ मैदान में, मगर लिस्ट लेके आना अपने कितने मेडिकल कॉलेज है, कितने डीपीएस है, कितने प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल बंद करके अपने स्कूल चलाते हैं। एक एक नेता का स्कूल देखिए, एक एक नेता के होटल देखिए, ये एक एक नेता के हर शहर में महल होंगे। जनता के पास एक झोपड़ी भी नहीं, और झोड़ में घर बना रखा उसको भी तोड़ रहे आप। अभी मैं जा गई थी, तमाम जो झोड़ में तालाब में रहने को उन्होंने, आपने आदेश तो कर दिया, तो बनाने से पहले आपने क्यों नहीं रोका? आपने उनको रोक के वोट बैंक बनाया उनका, और आज आप तोड़ रहे हो। आप उनको घर दीजिए, जिसका झोड़ और तालाब में घर तोड़ रहे हो आप, घर दीजिए, प्रधानमंत्री आवास दीजिए। मेरे जिले में दो लो ना, तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, प्रधानमंत्री आवास योजना लाना पड़ा, दो 5,000 घर मैं देती हूँ आपको लिस्ट, दो आप मुआवजा। कहाँ है आपका इतना करोड़ों का मुआवजा? आपदा से क्यों नहीं मुआवजा? मुआवजा चिल्लाते अभी मेरे को 3 दिन पहले देखा होगा, इन्होंने नजरबंद कर दिया। अच्छा, धामी आया था तो इन्होंने नजरबंद कर दिया था मुझे। मैंने काले झंडे दिखाने लगी कि 10 दिन से मैं मुआवजा मांग रही हूँ, मुआवजा नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं है, अब जनता की आवाज हूँ, उत्तराखंड की बेटी हूँ, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए लड़ूंगी और लड़ते रहूंगी अंतिम समय तक। और इस लोकसभा को बता रही हूँ, इस बार की जनता अपने लिए जीतेगी, उनको लड़ने वाला चाहिए। अच्छा, युवाओं की भी आपने बात की, तो युवाओं की बात लेता हूं कि हरिद्वार के अंदर जाति प्रमाण पत्र जैसे प्रमाण पत्र बनते हैं जी। लगभग 35 वर्ष का उसमें यहाँ पर रहने का उन्हें कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है जिनके पास वो है तब भी नहीं बन पाते हैं। तो इतना भेदभाव क्यों? क्योंकि देखो, राज्य बनने से पहले कोई रह रहा है तो उसका अधिकार तो बनता है। क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये वोट बैंक की राजनीति है, और इसमें भाजपा और कांग्रेस अपने अपने अलग अलग नए इन्होंने बसा दिए, वोट बैंक बना दिए। कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। तुमने 5,000 झुग्गियां बना दी, वो कांग्रेस की होगी, अगली बार हमने 10,000 झुग्गियां बसा दी, वो बीजेपी की होगी। तो उसमें जो जेन्युइन लोग हैं, कहीं हल्द्वानी की तरफ इशारा तो नहीं है? नहीं, वो इधर भी ऐसी है। आप हरिद्वार में देखिए, आप तमाम देखिए ना, हरिद्वार के अंदर भी तो बेचारे झुग्गी झोपड़ी बसा के, नदी नालों में बसा के वोट बैंक बनाई। और सबसे बड़ी बात है, मेरा चुनाव लड़ने का मेन मकसद ही यही है कि मैं एक छोटे से उत्तराखंड राज्य को बचाना चाहती हूँ। यहाँ जो पहाड़ प्लेन की खाइयां बना रखी है, ये आपके साथ ही नहीं है, ये पूरा उधम सिंह बेल्ट में 42 सीटों में यही प्रॉब्लम है। प्रमाण पत्र को लेके क्या कहेंगे आप? प्रमाण पत्र को लेके गलत है। देखिए, जो आदमी, मैं कहती हूँ, उत्तराखंड राज्य बनने से पहले जो इस राज्य में था वो हमारा है, वो उत्तराखंड का है, और प्लेन्स के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लेन्स के लोग हमारे उत्तराखंड में है, वो हमारे उत्तराखंडी भाई है। तो इसलिए ये भेदभाव मैं गलत मानती हूँ, ये नहीं होना चाहिए, ये पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल है। और अगर मुझे लोकसभा एमपी बनी तो ये भेदभाव खत्म हो जाएगा और आपको अधिकार में दिलवाऊंगी। देखो, कह रही है कि कैमरे के सामने कह रहे हैं कि जो ये भेदभाव है वो मैं खत्म करके रहूंगी अगर मैं यहाँ से सांसद बनती हूँ तो। भावना पांडे जी, आप राज्य आंदोलनकारी रही हैं, तो क्या उत्तराखंड, आज उत्तराखंड आपके बदौलत, यानी कि जो आंदोलनकारियों की बदौलत बना है, तो आप देखकर आज कैसा महसूस करती हैं? बहुत खराब आज मैं महसूस करती हूँ। जो हमने 6 साल खराब किए, सबसे बड़ा अफसोस है कि हमने राज्य लिया कि, और आज लूट दिया इन्होंने, प्रदेश बेच दिया, जमीन बेच दी, सब कुछ, जड़ जमीन सब कुछ बेच दिया। अब लड़कियां बेचने में तुले हुए हैं। मतलब आप देखो ना, लगता है देह व्यापार चल रहा है। लड़कियां, पहाड़ों की लड़कियां गायब हो रही हैं, प्लेन्स की लड़कियां ऐसे गायब हो रही हैं। तो जड़ जमीन सब कुछ बेच दिया और कुछ नहीं छोड़ा। जिस अवधारणा सोच कर, जो सोच रख के हमने राज्य लिया था, वो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम आहत हैं, और इसलिए आज मैं सब कुछ अपना जीवन दाव पे लगा के, अपने पैसों दाव, इस उत्तराखंड राज्य को बचाने आई हूँ। चलिए भावना पांडे जी, आप यहाँ से लोकसभा सांसद, लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी प्रबल दावेदार हैं, तो क्या कहेंगे हरिद्वार की जनता को आप? हरिद्वार की जनता को ये कहूंगी कि भाई देखो, मैं वादे तो नहीं कर सकती, मैं सच बोलती हूँ। अच्छा, किसी को बुरा लगे या सही, देखो जैसे नेताओं को मैं खरी खोटी साफ और ऐसी मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि मैं झूठे वादे नहीं कर सकते। अच्छा, अभी तो मैं कुछ दिन 3 महीने बाद आप लोग को इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ इस उत्तराखंड राज्य को, जो महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी, वो मेरा ट्रेलर होगा। अच्छा, और ट्रेलर होगा जैसे फिल्म का ट्रेलर होता है, फिल्म बाद में आएगी। तो उसके बाद वो ऐसा
कि लोग मुझे खुद ब खुद चाहेंगे कि यही मैडम हमारी नेता होनी चाहिए। अच्छा। ऐसा काम मैं करने जा रही हूँ। अब बहुत जल्दी 1 महीने में अनाउंस हो जाएगा, 3 महीने में उसमें मुहर लग जाएगी। अच्छा। जिसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक नया सवेरा उत्तराखंड राज्य के लिए, और खास तौर से सबसे पहले मैं अपने हरिद्वार लोकसभा के लोगों को सेट करूंगी, उसके बाद सारा उत्तराखंड सेट होगा उसमें। अच्छा। और ऐसा मैं ला रही हूँ, तो आपको 1 महीने बाद मैं आपके चैनल पर बोलूंगी, और 3 महीने के बाद आप खुद कहेंगे, उत्तराखंड की जनता कहेगी हमारी नेता कैसी हो, भावना पांडे जैसी हो। जाते जाते आप प्रणव सिंह चैंपियन और यहाँ पर उमेश कुमार जी को क्या कहेंगी, क्योंकि उनकी भाषा शैली को लेकर कहीं ना कहीं विवाद बढ़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कह चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपने जब जब देखा होगा मैं कोई खराब बात नहीं बोलती, तो 4, 10, 20 ये उमेश कुमार के गुर्गे जो पाल रखे इसने, अच्छा। फेक आईडी, वो गालियां बकते हैं। मतलब तरस आती है उन भाइयों पर भी। क्या तुम अनशन बोलते हो, मैंने क्या बिगाड़ा भाई, मैं जनता के लिए काम करता हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जो इस तरह का नंगा नाच करे उनके लिए नहीं बोलते। तो ये नंगा नाच है। और आज आप बता रही हूँ गुजर आपस में बोल रहे हैं कि दोनों से तंग आ गए। अच्छा। गुजरों का नाम खराब कर दिया, आपस में लड़वा दिया। तो दोनों के लिए मेरी नसीहत है कि ये सब चीजें नंगा नाच छोड़ो और अपने क्षेत्रों में काम करो। चलिए, आप आज आपसे साक्षात्कार भी हुआ, आपसे मुलाकात हुई, तो देख जो बात सुनी थी कि आप बेबाकी से बात करती हैं, तो आज दिखाई भी दिया कि आप बेबाकी से बात करती हैं। उत्तराखंड जनमंच से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर से कामना करते हैं कि जो आपके सपने हैं, जो आपने इस उत्तराखंड राज्य के लिए देखे हैं, वो आपके पूरे हों। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी ऐसे आपके साक्षात्कार करते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।